अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम उठे हैं सुबह सुबह, तकरीबन 8 बज रहे हैं इस वक्त। तो उस्मान ने आज हमें जल्दी उठा दिया। हम सोते भी लेट ही हैं। तो ये मैं मटन निकाल रही हूँ डीप फ्रोज़ होने के लिए। आज मटन बनाना है। तो जी उस्मान 7 बजे घर से निकले तो 8 बजे फिर वो वापस आए। मुझे कह रहे कि एक जगह से टोकन मिला है वैक्सीनेशन के लिए आपकी, तो विज़िटर्स को वहाँ पे ना इस हॉस्पिटल में ना फ़लाँ हॉस्पिटल में लगा रहे हैं वैक्सीनेशन। मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं पता। तो फिर हम चले गए वैक्सीनेशन के लिए। तो मैं तो रास्ते में दुआएं मांगते जा रही थी, अल्लाह ताला आज तो लग जाए वैक्सीन। ज़ाहिर है सऊदी अरब आई हूँ, अल्लाह के घर के पास आई हूँ, उम्रा ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस मुझे उम्रे की सबसे ज़्यादा टेंशन है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए मार्केट्स में जाना पड़ता है। जैसे कि मुझे अपने कपड़े लेने जाना था लेकिन मैं नहीं जा सकती। तो बस दुआएं करती जा रही थी, अल्लाह करे आज हो जाए वैक्सीनेशन। तो जी एक मेरी व्लॉग सब्सक्राइबर है फ़री खान व्लॉग्स, उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया था आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ले जाएं तो वो लगा ही देंगे आपको। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी सजेशन देने के लिए। तो अगर आज लग गई वैक्सीन तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अगर ना भी लगी तो फिर भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आ गए हॉस्पिटल। मैं बैठी हूँ वेटिंग रूम में, आप सामने देख सकते हैं उस्मान बैठे हैं बच्चों के साथ। तो हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो जी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 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 वैक्सीनेशन हो चुकी है। फर्स्ट डोज़ लग चुकी है मुझे आज। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो लग गई फ़र्स्ट डोज़। तो अब यहाँ से हम घर जाएंगे, उस्मान हमें घर छोड़ के फिर चले जाएंगे शॉप पे अपने काम पे। तो हम आते ही पहले तो सो गए हम, फिर हम 4-5 घंटे के बाद उठे। तो फिर हंडिया बनानी थी, उस्मान आज फरमाइश करके गए थे खाने की, स्पेशल खाने की, करेले गोश्त उनका खाने का दिल कर रहा था। लेकिन मैं बड़ी मार्केट में गई, वहाँ पे भी नहीं मिले करेले, और यहाँ पे सब्ज़ी की न्यू शॉप खुली तो वहाँ पे भी मुझे करेले नहीं मिले। तो मैंने सोचा आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो अब घर जाके आलू गोश्त बनाऊँगी, और कुछ थोड़ी सी ग्रोसरी की है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी ग्रोसरी। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ ब्रेड बच्चों के लिए, बर्गर वाले ब्रेड, और साथ में चिकन की टिक्की, और साथ में स्लाइसेस हैं चीज़ के, और चिकन भी लेके आई। मेरा इरादा था आज मैं स्पैगेटी या मैकरोनी बनाऊं, क्योंकि इस तरह की चीज़ कोई फ्रिज में पड़ी हो ना, कुछ खाने का ना भी दिल करे तो चलो बंदा ये तो खा लेता है। उसके अलावा चिली सॉस, मिर्चें, अदरक, लहसुन, टमाटर और आलू वगैरह ये सारी चीज़ें मैं लेके आई, शिमला मिर्च, गाजर स्पैगेटी के लिए। तो जी अब मैं सारी चीज़ें रख लूँगी अपनी अपनी जगह पे, और फिर हंडिया की तैयारी करती हूँ अपनी। तो जी ये कैमरे में कितने प्यारे कलर्स लगते हैं ना, रेड ग्रीन सारे कलर कितने अच्छी आंखों को ठंडक पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी कितनी प्यारी चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहम्मद मेरे पास आ रहा था कि मेरे लिए जो चीज़ लाए हैं वो मुझे दे दें। तो रात को गलती से मेरा नेल लग गया मोहम्मद की नोज़ पे, तो मोहम्मद के चोट लग गई बेचारे के। बस मुझे पता नहीं चला कैसे उसके नेल लग गया ना। तो बस अब मैं चीज़ें वगैरह साथ साथ समेट रही थी। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड पे पीनट बटर लगा लिया, भूख भी लग रही थी, अब साथ साथ में ये भी खाऊंगी और साथ साथ में काम भी करती रहूँगी। अपना काम तो चलते रहते हैं। तो यहाँ किचन भी साफ़ होता रहता है, साथ साथ बच्चों के 100 काम होते हैं। तो बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। और शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा यहाँ पे ना मेरी आदत है, मैं सारी चीज़ें काट लेती हूँ हंडिया के लिए, फिर किचन साफ़ करती हूँ, फिर आराम से हंडिया बनाती हूँ साफ़ सुथरे किचन में। शुरू से मेरी ये आदत है। तो बस अब मैं सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ। तो जी आज आलू गोश्त बनाने लगी हूँ मैं, आपसे वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके बाद इंशाल्लाह मैं स्पैगेटी या मैकरोनी भी बनाऊँगी अगर हिम्मत हुई तो।
तो वैसे मैं आई तो मुझे कोई थकावट या फ़ीवर वगैरह फ़ील नहीं हुआ आफ्टर वैक्सीन। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको फ़ीवर वगैरह या थकावट फ़ील हो तो आप पैनाडोल ले लेना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने नई टैबलेट ली, लेकिन जब सो के उठी हूँ तो मेरे बाजू में शदीद दर्द हो रही थी। तो खाना भी बनाना था। पहले तो सोचा उस्मान से कह दूं कि आप आज खाना बाहर से ले आएं, फिर मैंने सोचा अब थोड़ा टाइम रह गया है, वो भी बेचारे घर का खाना खा ले, फिर बाहर का ही खाना है उन्होंने। तो फिर उठ के काम शाम करने लग गई। तो फिर मैंने पैनाडोल खा ली थी, थोड़ा फ़र्क पड़ गया था। ज़ाहिर है वैक्सीन लगी है, वो तो ऑलरेडी उसने कहा था थोड़ा बहुत होगा, तो आपने घबराना नहीं है। तो शुक्र अल्लाह का इतना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही पेन हुई थी मुझे, बाजू में ज़्यादा दर्द हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वैक्सीन हुई है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आज़ाद हो गई हूँ, मुझे किसी ने कैद से निकाल दिया हो। तो जी बस यहाँ पे सारी तैयारी कर रही हूँ। तो जी ये मैंने मटन लिया है, 1 kg मटन लिया है मैंने, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैंने जो अभी सारी चीज़ें काटी थी, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी, और मसाले वगैरह जो हैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ले रही हूँ, 2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। पहले मैंने धनिया, सूखा धनिया ऐड किया था। अब लाल मिर्च, उस्मान ज़रा स्पाइसी खाना खाते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा मिर्च ऐड करती हूँ। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है, नमक ऐड करूँगी, वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप भी सोचते होंगे ये 2 लोग हैं और खाना इतना ज़्यादा बनाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि उस्मान के पास जो लड़के काम करते हैं उनकी शॉप पे, उन्हें भी मैं खाना भेजती हूँ, दोपहर का भी और शाम का भी। 4 लड़के तकरीबन वहाँ पे हैं, तो उन्हें भी भेजना होता है। वैसे रोटियां तो नहीं उनके लिए बनाती है, पराठे वगैरह, वो मैं सिर्फ उस्मान और अपने लिए बनाती हूँ। बच्चों के लिए वो रोटियां बाहर से ले आते हैं, तो सालन वगैरह या चावल वगैरह जो भी बनाऊँ वो उन्हें भेज देती हूँ। तो इसलिए माशाल्लाह ज़्यादा ही खाना पकता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ वो भी बेचारे घर का खाना खा लें, ज़ाहिर है वो भी परदेसी हैं। परदेस में तो लोग बेचारे घर का खाना खाने को तरस जाते हैं। वैसे अच्छे अच्छे हॉस्टल्स में जाते हैं हम, 2-3 उस्मान ने रखे हुए हैं, बस वहीं लेके जाते हैं मुझे, तो वहाँ का खाना अच्छा होता है। उसके अलावा जो डेली यूज़ का खाना खाते हैं वो एक दफ़ा उस्मान लेके आए। मैं सोचा उस्मान आप कैसे खा लेते हो खाना ये, उस परदेसी बेचारे जो मिलता है खा लेते हैं, पेट भरते हैं, अपनों को सुकून देते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो यहाँ ये आप आलू का साइज़ देख सकते हैं कितना है। माशाल्लाह यहाँ तो पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ क्या है, देखने से पढ़ने से पता चलता है जी ये आलू है। तो इस तरह से यहाँ पे बनाना भी, वो उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, और भी अरबी है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ में यहाँ मिलती है। तो मैंने सोचा चले जब तक मेरा हो रहा है, गोश्त गल रहा है, तो मैं अपने आलू वगैरह भी काट लूँ। तो जी यहाँ मेरा गोश्त मटन जो मैंने रखा था वो गल चुका है। अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। इसमें जो पानी है वो अच्छे से ड्राई कर लूँगी। एक्चुअली उस्मान की बात ये है कि वो अगर खाने में हल्का सा भी कोई टमाटर या प्याज नज़र आ जाए ना तो वो खाना नहीं खाते, इसलिए मुझे ज़्यादा भूनना पड़ता है ताकि ये अच्छी तरह से ना गल जाए। ग्राइंडर था, पहले ग्राइंड करके डाल लेती थी, लेकिन अब वो ख़राब है तो इसी तरह गुजारा करना पड़ रहा है। तो इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ बना लेती हूँ। बस जब ज़िम्मेदारी सर पे पड़ती है ना सारा कुछ आ जाता है। एक्चुअली मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, तो अपने अम्मी अब्बू की, भाइयों की, बहनों की सबसे लाडली थी, और अभी भी हूँ। तो इसलिए ना स्टडी करती रही, स्टडी की तरफ ध्यान रहा। जैसे स्टडी कंप्लीट हुई तो शादी हो गई, कुछ सीखने का मौका भी नहीं मिला, कुछ खुद भी नहीं कोशिश की। तो लेकिन ये होता है ना, वो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ आता है इस लड़के को, लेकिन देख लें अल्हम्दुलिल्लाह जब जिम्मेदारी पड़ती है तो सारा कुछ आ जाता है।
तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। जब हमें पता होता है ना हमारे बच्चों को हमारे अलावा किसी और ने नहीं बना के देना, हमारे हस्बैंड को हमारे अलावा किसी और ने नहीं बना के देना, तो खुद ही सारा कुछ आ जाता है, चाहत आ जाती है। ज़ाहिर है मुझे तो उस्मान को पसंद आ चीज़ तो मैं वैसे ही बाग बाग हो जाती हूँ, फिर मेरा और भी अच्छा दिल करता है बनाने का। और हर लड़की के साथ ऐसे ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बना लेती हूँ और उस्मान को मेरे खाने इतने पसंद आते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कोशिश करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारा कुछ आता है बनाना। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे भूख लग गई है, उनके लिए फ़्राइज़ और बर्गर बना लिया। बर्गर को मैं इस तरह से काट लेती हूँ ताकि बच्चों के लिए कैरी करना आसान हो। तो बच्चे अब अंदर बैठे खा रहे हैं बर्गर और फ्राइज़। और यहाँ पे मेरा कही जा रही हूँ, मटन भून चुका है, तो इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने से इसमें जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो दही हमेशा फेंट के डालती हूँ मैं, क्योंकि वैसे डालूँ तो फुटियाँ सी बन जाती हैं। अब 4 से 5 मिनट इसे मैं अच्छी तरह से और भूनूँगी, तो दही इसमें रिज़ोल्व हो जाएगा। तो जी ये दही मेरा इसमें अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब मैं इसमें जो आलू काटे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब आलू को अभी मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसमें अच्छी तरह से भूनूंगी। तो हल्की आंच पे जितनी ज़्यादा सब्ज़ी को भूने ना उतनी अच्छी बनती है, मेरा तो यही तजुर्बा है और मेरी अम्मी भी यही कहती थी। तो यहाँ पे आलू भी भून चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 जग पानी। ये दरअसल ये मैं भुने हुए नहीं बना रही है, मैं बना रही हूँ शोरबे वाले आलू गोश्त, तो इसलिए मैं पानी ऐड करूँगी। उस्मान को शोरबे वाले आलू गोश्त बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका शोरबा कर रही हूँ। तो ये मेरे आलू भी गल चुके हैं, मेरे कह रही हूँ, आलू भी गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें मेथी डाल दूँगी, सूखी मेथी। ये मेरी अम्मी थी ना, मेरी अम्मी ड्राई करती होती थी खुद लेके ना घर में, तो धूप में सुखा के इस तरह से बनाती थी और उसकी अलग ही खुशबू होती थी। बिल्कुल थोड़ी सी डालते थे सालन में अम्मी, तो बहुत अच्छा शोरबे वाला सालन बनता था। तो इसे भी मैं इसलिए मसल के डाल रही हूँ ताकि ये छोटे छोटे पीस हो जाए। और ये मैंने ज़ीरा लिया है, ज़ीरा भी मसल के डालें तो इसकी अच्छी सी खुशबू आती है। ये भी अम्मी को देखा है, सीखा तो कुछ नहीं उनसे जब सीखने का टाइम था, लेकिन कुछ कुछ बातें याद हैं तो वो फॉलो कर लेती हूँ। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब इसके ऊपर गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड कर दूँगी। तो जी मेरा सालन बिल्कुल तैयार है। बस अब उस्मान का वेट है, उस्मान आएंगे तो रोटी बनाएंगे और खाना खाएंगे हम। तो जी सालन मेरा बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ, आटा गूंद लूँ। तो जी यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया है, तो रख लिया। अब किचन के सारे काम हो चुके हैं, किचन की तकरीबन मैंने सफाई भी कर लिया ऑलमोस्ट। तो अब मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी, हल्का फुल्का सा, चीज़ें तो ज़्यादा है लेकिन हल्का फुल्का सा मेकअप करूँगी, तैयार हो जाऊँगी, बच्चों को भी तैयार कर लेती हूँ। तो बस ये यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।